हेलो गाइज, मैं लीना कुमारी आप सभी का स्वागत है आपके चैनल टेंशन फ्री पेपर टाइम में। बच्चों कैसे हैं आप? आई होप आप सभी अच्छे होंगे और अच्छे से प्रिपरेशन कर रहे होंगे। सो बच्चों, आज की क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं टीटी आमसी 101 यूनिट 4 बीए फर्स्ट सेमेस्टर के बच्चों के लिए। आज की क्लास बहुत इंपॉर्टेंट क्लास होने वाली। और क्लासेस नहीं देखी तो डिस्क्रिप्शन और आइकन में लिंक मिल जाएगी। इस होल सिलेबस में हम मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एंड आंसर डिस्कस कर रहे हैं ओनली रीडिंग बेसिस पर। तो वीडियो को पहली बार है तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस चैनल पे आपको मिलते रहते हैं। तो चलते हैं अपनी क्लास की और। प्रश्न नंबर 1, भारत के भौगोलिक क्षेत्र, प्रत्येक भौगोलिक क्षेत्र में पर्यटन की प्रकृति। उत्तर है भारत की यात्रा करें और बर्फ से ढकी पर्वत श्रृंखलाओं से लेकर रेगिस्तान, मैदान, वर्षावन, पहाड़ियों और पठारों तक के परिदृश्य से आप निश्चित रूप से चकित रह जाएंगे। 3.3 मिलियन वर्ग के क्षेत्र के 7 किलोमीटर, यह दुनिया 7वां सबसे बड़ा देश है। इसमें 28 राज्य और 7 केंद्र शासित प्रदेश शामिल है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, चीन के बाद भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा आबादी वाला देश भी है। इसकी जनसंख्या लगभग 1027 मिलियन है, जो 2001 की जनगणना के अनुसार है। दुनिया की लगभग 16% आबादी भारत में रहती है। हालांकि क्षेत्रफल के संबंध में भारत कुल विश्व क्षेत्रफल का केवल 2.42% है। नेक्स्ट है, भारतीय प्रायद्वीप हिमालय द्वारा मुख्य भूमि एशिया से अलग किया गया है। दुनिया की सबसे ऊंची पर्वत श्रृंखला उच्चतम बिंदु K2 8611 मीटर 28,251 फीट पर है। इसके बाद कंचनजंगा 8598 मीटर जो 28,209 फीट है। देश के भूभाग के 4 स्पष्ट क्षेत्र में विभाजित किया गया है। पहला है उत्तरीय पर्वतीय क्षेत्र, दूसरा है इंडिगो गंगा का मैदान, तीसरा है मरुस्थलीय क्षेत्र और चौथा है दक्षिण प्रायद्वीप। नेक्स्ट है, यह उत्तरी पश्चिम में पाकिस्तान, उत्तर में चीन, भूटान और नेपाल, पूर्व में म्यांमार और पश्चिम बंगाल के पूर्व में बांग्लादेश से घिरा है। श्रीलंका, मालदीव और इंडोनेशिया भारत के दक्षिण में द्वीपीय राष्ट्र है। साथ ही देश के चारों ओर पूर्व में बंगाल की खाड़ी, पश्चिम में अरब सागर और दक्षिण में हिंद महासागर है। नेक्स्ट है, गले और 2 फेफड़ों के आकार का उत्तर भारत देश का सबसे बड़ा क्षेत्र है। ये जम्मू और कश्मीर के पैनहैंडल से शुरू होता है, एक गतिशील क्षेत्र जिसमें सुदूर उत्तर में शुष्क पहाड़ों से लेकर झील के देश और श्रीनगर और जम्मू के पास के जंगल है। सिंधु नदी घाटी के साथ दक्षिण में गिरते हुए उत्तर चापलूसी और अधिक मेहमाननवाज हो जाता है। नेक्स्ट है, पश्चिम में पंजाब के उपजाऊ मैदानों और उत्तर प्रदेश की हिमालय की तलहटी और पूर्व में गंगा नदी घाटी में चौड़ा हो जाता है। इन दोनों राज्यों के बीच तंग राजधानी दिल्ली है। उत्तर का दक्षिण पश्चिम छोर राजस्थान का बड़ा राज्य है, जिसकी प्रमुख विशेषताएं थार रेगिस्तान और जयपुर का आश्चर्यजनक गुलाबी शहर है। दक्षिण पूर्व में दक्षिणी उत्तर प्रदेश और आगरा है, जो प्रसिद्ध ताजमहल का घर है। नेक्स्ट है, पश्चिम भारत में गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा और मध्य प्रदेश के विशाल केंद्रीय राज्य का हिस्सा शामिल है। पश्चिम तट गुजरात प्रायद्वीप से नीचे गोवा तक फैला हुआ है और ये भारत के कुछ बेहतरीन समुद्र तटों से घिरा है। तट के साथ की भूमि आमतौर हरे भरे हैं। वर्षावन बंबई से दक्षिण की और गोवा तक पहुंचते हैं। एक लंबी पर्वत श्रृंखला पश्चिम घाट हरे भरे तट को विंध्य पर्वत और सूखे दक्कन के पठार को और अंतर्देशीय से अलग करती है। नेक्स्ट है, पवित्र गंगा नदी और हिमालय की अधिकांश
तलहटी का घर पूर्वी भारत, मध्य प्रदेश, बिहार, उड़ीसा राज्य से शुरू होता है, जिसमें इस क्षेत्र का पश्चिमी भाग शामिल है। पूर्वी भारत में पूर्वी त्रिकोण के रूप में जाना जाने वाला एक क्षेत्र भी शामिल है जो पूरी तरह से अलग है। नेक्स्ट है, ये भूमि का अंतिम घुट है जो बांग्लादेश से परे फैला हुआ है, जो बर्मी सीमा के साथ नागा पहाड़ियों में समाप्त होता है। भारत दक्षिण भारत के साथ अपने प्रायद्वीपीय सिरे पर पहुंचता है, जो उत्तर में दक्कन से शुरू होता है और कैप कोमोरियन पर समाप्त होता है, जहां हिंदुओं का मानना है कि 3 महासागर के पानी में स्नान करने से उनके पाप धुल जाएंगे। नेक्स्ट है, दक्षिण भारत के राज्य कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और केरला पसंदीदा अवकाश स्थल है। दक्षिण पूर्व तट पश्चिम को प्रतिबंधित करते हुए एक पर्वत श्रृंखला पूर्वी घाट के नीचे भी आराम से टिका हुआ है। नेक्स्ट है, भारत जिसे लोकप्रिय रूप से भारत या हिंदुस्तान के नाम से भी जाना जाता है, अपनी जलवायु में बड़े क्षेत्रीय बदलाव पेश करता है। ग्लेशियरों के पास शांत पहाड़ी चारागाहों से लेकर हवा वाले पठारों के माध्यम से गर्म नदी घाटियों और जलते रेगिस्तान तक पूरे देश में जलवायु परिस्थितियों में ये विविधता इसके समृद्ध वनस्पतियों और जीवों में भी परिलक्षित होती है। नेक्स्ट है, स्वर्ण त्रिभुज के आकर्षण का विस्तृत अध्ययन। दिल्ली, आगरा, जयपुर। उत्तर है, भारत का स्वर्ण त्रिभुज भारत में एक पर्यटक सर्किट है जो राष्ट्रीय राजधानी नई दिल्ली, आगरा और जयपुर को जोड़ता है। गोल्डन ट्रायंगल का नाम दिल्ली, उत्तर प्रदेश और राजस्थान के नक्शे पर त्रिकोणीय आकार के कारण रखा गया है। नेक्स्ट है हमारा, यात्रा आमतौर पर दिल्ली में शुरू होती है और दक्षिण में आगरा में ताजमहल के स्थान पर, फिर पश्चिम में राजस्थान के रेगिस्तान परिदृश्य में जाती है। नेक्स्ट है, अधिकांश टूर ऑपरेटरों के माध्यम से आमतौर पर कोच या निजी यात्रा से यात्रा करना संभव है। स्वर्ण त्रिभुज अब एक अच्छी तरह से यात्रा मार्ग है जो देश के विभिन्न परिदृश्यों का एक अच्छा स्पेक्ट्रम प्रदान करता है। सर्किट सड़क मार्ग से लगभग 720 किलोमीटर है। प्रत्येक पैर लगभग 4 से 6 घंटे की ड्राइविंग है। शताब्दी एक्सप्रेस ट्रेन नई दिल्ली को आगरा और जयपुर से भी जोड़ती है। दिल्ली उत्तर भारत के स्वर्ण त्रिभुज पर्यटन सर्किट का शिखर है। दिल्ली सदियों पुराने मकबरों, मंदिरों और खंडरों का घर है। दूसरी एक उभरता हुआ युवा दृश्य भी है जो फैशनेबल ठाट कैफ़े और नाइट क्लबों द्वारा उजागर किया गया है। दिल्ली में आपको जिन जगहों पर जाना चाहिए, पहला है इंडिया गेट। इंडिया गेट का निर्माण बहादुर सैनिकों के सम्मान में किया गया था। इस स्मारक का दूसरा नाम अखिल भारतीय युद्ध स्मारक है। यह राष्ट्रपति भवन के सामने है और बहादुरी के प्रतीक के रूप में खड़ा है। अमर जवान ज्योति एक ऐसी ज्योति है जो युद्ध में अपने प्राणों की आहुति देने वाले योद्धाओं की वीरता के सम्मान में यहाँ लगातार जलती रहती है। पास के हरे भरे पार्क आराम करने के लिए एक सुखद स्थान है। नेक्स्ट है लाल किला। ये अद्भुत वास्तुकला भारत के यूनेस्को विश्व धरोहर स्थलों में से एक है। दिल्ली के लोकप्रिय दर्शनीय स्थलों में से लाल किला मुगल सम्राट शाहजहां द्वारा बनवाया गया था। स्मारक लाल बालुआ पत्थर से बना है और अपने आप में एक शहर है। मुगलों की इस पूर्व राजधानी में देखने के लिए कई मनमोहक दृश्य हैं। लाल किला या लाल किले में देखने के लिए कुछ स्थान मोती मस्जिद, खास दीवान, हीरा महल और बहुत कुछ है। नेक्स्ट है हुमायूं का मकबरा। मुगल सम्राटों की देख रेख में फारसी वास्तुकारों द्वारा शानदार कलाकृतियों की कल्पना करने के लिए यह एक और यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल है। ये भारत में बना पहला
उद्यान मकबरा है और लाल बालुआ पत्थर से बना पहला मकबरा भी है। इस परिसर में हुमायूं का मकबरा और कुछ प्रसिद्ध मुगल सम्राटों और महारानी की कब्र शामिल है। नेक्स्ट है कुतुब मीनार। दिल्ली में दिलचस्प वास्तुकलाओं में से कुतुब मीनार दुनिया की सबसे ऊंची ईंट इमारत है। संरचना हमेशा आगंतुकों को प्रेरित करती है क्योंकि 2000 वर्षों से जंग के धब्बे के बिना वहां खड़ी है। 12वीं शताब्दी में निर्मित यह एक अन्य यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल है जिसके बिना आप दिल्ली के दर्शनीय स्थलों की यात्रा पूरी नहीं कर सकते। नेक्स्ट है कमल मंदिर। अपनी स्थापत्य सुंदरता के लिए प्रसिद्ध लोटस मंदिर शंभुदायक बाग कालकाजी नई दिल्ली में स्थित है। इसे 1986 में बाह्य उपासना गृह के रूप में बनाया गया था और धर्म और योग्यता के बावजूद इसे सभी के लिए खोल दिया गया था। यह कमल के फूल के आकार का है और शहर के लोकप्रिय दर्शनीय स्थलों में से एक बन गया है। आगरा वास्तुकला की ऐतिहासिक राजधानी चमत्कार। स्वर्ण त्रिभुज पर्यटन सर्किट का अगला पड़ाव आगरा है जो दुनिया के 7 अजूबों में से एक है। उत्तर प्रदेश में यमुना नदी के तट पर एक लोकप्रिय गंतव्य आगरा एक ऐसा शहर है जहां इतिहास, वास्तुकला और रोमांस जादू पैदा करते हैं। आगरा दुनिया भर के इतिहास प्रेमी और वास्तुकला प्रेमियों को आकर्षित करता है। यह ज़्यादातर उत्तर प्रदेश और दिल्ली, लखनऊ और वाराणसी के आसपास के शहर में से एक दिन की यात्रा पर जाता है। से इतिहास के कट्टरपंथियों के अलावा आगरा उन खाद्य पदार्थों के बीच भी प्रसिद्ध है जो भारत के प्रसिद्ध स्ट्रीट फूड का पता लगाना पसंद करते हैं। कद्र, गुलाब जल और केसर से बना एक मीठा नाश्ता पेठा आगरा में ताजमहल के रूप में प्रसिद्ध है। आइए जानते हैं आगरा के लिए कुछ ट्रैवल टिप्स के बारे में। आगरा में घूमने की जगहें। पहला है ताजमहल। यमुना नदी के तट पर पूरी तरह से सफ़ेद संगमरमर से बना एक अद्भुत स्मारक मुगल स्मारक शाहजहां द्वारा अपनी तीसरी पत्नी मुमताज़ बेगम की याद में बनवाया गया था। ताजमहल दुनिया के 7 अजूबों में से एक है। नेक्स्ट है 17वीं सदी की वास्तुकला का यह चमत्कार हर साल दुनिया भर से 7 से 8 मिलियन यात्रियों को आकर्षित करता है। वास्तुकला को पूरा करने में 17 साल लगे जिसमें शाहजहां का मकबरा है। 42 एकड़ के क्षेत्र को कवर करने वाला एक विशाल परिसर, इसमें एक विशाल प्रवेश द्वार और जल चैनलों और फुव्वारों के साथ एक अच्छी तरह से बनाए रखा गया बगीचा शामिल है। बी है आगरा का किला। ताजमहल आगरा में एकमात्र यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल नहीं है, ये आगरा के किले का भी घर है। एक सदियों पुराना लाल बालुआ पत्थर से किला जो पहले मुगल सम्राटों के वंश के लिए शाही राजधानी था और शहर में एक और प्रसिद्ध यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल है। किले की खोज करना यहाँ के आश्चर्यजनक स्थलों सहित अपने भीतर एक शहर की खोज करने जैसा है। नेक्स्ट है जहांगीर। सुदूर हिंदू प्रेरित सुविधाएं और मध्य एशियाई स्थापत्य घटकों के साथ एक विशाल रूप से केंद्रीय दरबार जहां शाही महिलाएं अपने दिन बिताती थी। अन्य उल्लेखनीय इमारतों में लोगों को अंगूरी बाग, खास मुसम्मन बुर्ज और दीवाने खास जाना चाहिए। नेक्स्ट है फतेहपुर सिकरी। आगरा में एक और प्राचीन मुगल शहर परिसर फतेहपुर सिकरी का निर्माण प्रसिद्ध मुगल सम्राट अकबर द्वारा शेख सलीम चिश्ती को सम्मान देने के लिए किया गया था, जिन्होंने एक उत्तराधिकारी के जन्म की भविष्यवाणी की थी। आगरा में करने के लिए सबसे अच्छी चीज़ों में से एक फतेहपुर सिकरी का पता लगना है, जो एक सुव्यवस्थित रेड स्टोन घोस्ट टाउन है। यह किले की दीवार से घिरा हुआ है और इसमें 3 महल शामिल है जो अकबर की 3 पत्नियों को समर्पित है। यहाँ एक
जामा मस्जिद भी है, जो पहली पूर्ण इमारत थी। पानी की कमी के लिए इसकी स्थापना के तुरंत बाद शहर को छोड़ दिया गया था। मुगल काल और इसके बाद मिले खजाने के बारे में जानने के लिए आपको फतेहपुर सीकरी के पुरातत्व संग्रहालय में जाना चाहिए। नेक्स्ट है अकबर का मकबरा। अकबर के सिकंदर में स्थित अकबर का मकबरा मुगल काल की एक असाधारण कलाकृति है। इसमें अकबर के नश्वर अवशेष है, जिसमें 50 वर्षों तक भारत पर शासन किया। उसकी 2 बेटियां और औरंगजेब की बेटी और दामाद की कब्र के साथ यह इमारतें मुगल काल में बनी सभी इमारतों से अलग है। इस्लामी नियमों के अनुसार इमारतों का मुख पश्चिम की मक्का की ओर है, लेकिन अकबर का मकबरा के विपरीत पूर्व की ओर है। संरचना सजे हुए मुगल उद्यानों से घिरी हुई है, जहां आप हिरण, बंदर और कुछ मोर को घूमते हुए देख सकते हैं। आगरा का पुराना भारत के पुराने विरासत वाले हिस्से का स्वाद आगरा का पुराना शहर लोकप्रिय पर्यटक आकर्षण में से एक है। जटिल कलाकृतियों वाली पुरानी इमारतें, उनके बीच की भीड़-भाड़ वाली गलियों, शोरगुल्ला वाली गलियों और उनके खाने के स्टॉल सब कुछ आगरा के इस हिस्से को जीवंत बना देता है। हेरिटेज वॉकिंग टूर चुनकर आप आगरा के प्रामाणिक पड़ोस को पता लगा सकते हैं। ये दौर आपको कुछ सबसे पुरानी मिठाई और नाश्ते की दुकान तक ले जाएगा, जहां आपको कुछ अद्भुत भोजन मिलेगा। नेक्स्ट है जयपुर, भारत की शाही राजधानी। जयपुर, जिसे गुलाबी शहर के रूप में भी जाना जाता है, राजस्थान की राजधानी है, जिसकी स्थापना महाराजा सवाई जय सिंह द्वितीय ने 1727 में की थी। विद्याधर भट्टाचार्य द्वारा डिज़ाइन किया गया भारत का पहला नियोजित शहर है और स्वर्ण त्रिभुज भारत के दर्शनीय स्थलों में से एक है। गुलाबी रंग के किले, रास्ते और विशाल उद्यान यहाँ महाराजाओं और महारानी के इतिहास के साथ रहते हैं। शहर गर्व से अपने ऐतिहासिक अतीत और महानगर होने के फायदों के मिश्रण को दर्शाता है। जयपुर के जीवंत बाजार, जो अपने राजधानी आभूषण, कपड़ों और जूतों के लिए जाने जाते हैं, कालातीत आकर्षण रखते हैं और खरीदारों के लिए स्वर्ग है। आकर्षक झील और हवेलियों के अलावा शहर के क्षितिज किले जयपुर के कुछ प्रमुख पर्यटक आकर्षण हैं। इतिहास के अनुसार 1876 में भारत की यात्रा के लिए आए प्रिंस ऑफ वेल्स को शाही अतिथि दिखाने के लिए महाराजा राम सिंह द्वारा पूरे जयपुर शहर को गुलाबी रंग से रंगा गया था। पूरे शहर में फैली गुलाबी रंगत देखने लायक है। जयपुर में आपको जिन जगहों पर जाना चाहिए: हवा महल, पैलेस ऑफ ब्रिज के रूप में भी जाना जाता है। हवा महल भारत के सबसे अच्छे पर्यटन स्थलों में से एक है। इसे 1799 में सिटी पैलेस के विस्तार के रूप में बनाया गया था, विशेष रूप से शाही परिवारों की महिलाओं के लिए। महल के माध्यम से हवा की अनुमति देने के लिए हवा महल की बाहरी दीवार 953 खिड़कियां हैं। इसे शाही परिवारों के लिए गर्मियों के लिए उपयुक्त स्थान माना जाता है। जब महल सुनहरी किरणों से प्रकाशित होता है तो इसके आश्चर्यजनक रूप को देखने के लिए सुबह सुबह उस स्थान पर जाएं। नेक्स्ट है सिटी पैलेस। मुख्य पर्यटक आकर्षणों में से फिर भी एक और अद्भुत वास्तुकला सिटी पैलेस पूर्वोत्तर जयपुर में महलों और हवेलियों का एक परिसर है। सिटी पैलेस का निर्माण सवाई जय सिंह द्वितीय ने 1729 से 1732 ईस्वी के बीच करवाया था। इसमें राजपूत, मुगल और यूरोपियों की मिश्रित शैली है। महल में चंद्र मुबारक महल और कई आंगन और इमारतें शामिल हैं। राजपूत इतिहास
दिखाने वाला यह वास्तुशिल्प चमत्कार निश्चित रूप से आपके स्वर्ण त्रिभुज यात्रा पर दिल्ली, आगरा और जयपुर की खोज के लिए स्थानों की सूची में जोड़ता है। नेक्स्ट है आमेर का किला। जयपुर की अद्भुत वास्तुकलाओं में से आमेर का किला मुख्य शहर से किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। यह पहाड़ी के ऊपर बैठता है और एक व्यापक महल परिसर का शानदार दृश्य प्रस्तुत करता है, जो हल्के पीले और गुलाबी बलुआ पत्थर के साथ सफ़ेद संगमरमर से बना है। किले को कुछ खंडों में बांटा गया है, जिसमें बगीचे, मंदिर, राजा के क्वार्टर, जनाना और भारी काम वाले दरबार शामिल है। किले के कुछ दर्शनीय स्थल शीशे दीवान, शाही मंदिर और भूमिगत पानी की सुरंगें हैं, जो आमेर को जयगढ़ किले से जोड़ती है। नेक्स्ट है जयगढ़ किला। किलों का एक निश्चित आकर्षण है, जो दूर दूर से इतिहासकारों, फोटोग्राफरों और संस्कृति के प्रति उत्साहित लोगों को अपनी ओर खींचता है। इसका एक शानदार जयपुर उदाहरण है। जयपुर में शानदार जयगढ़ किला है। इसका निर्माण 1726 में सवाई जय सिंह द्वितीय द्वारा किया गया था और यह एक पहाड़ी की चोटी पर बना है। दुनिया में पहियों पर चलने वाली सबसे बड़ी तोप जय जवान तोप इस किले के मुख्य आकर्षणों में से एक है। जयगढ़ किले की पहाड़ी को स्थानीय रूप से चील का टीला या ईगल की पहाड़ी के रूप में जाना जाता है। वर्तमान में इसे प्रभावशाली किले को देखने के लिए दुनिया भर के आगंतुकों का स्वागत किया जाता है। नेक्स्ट है नाहरगढ़। अरावली पर्वत श्रृंखला की तलहटी में स्थित शानदार किलों में से नाहरगढ़ किला पहले सुदर्शनगढ़ के नाम से जाना जाता था। 1734 में महाराजा सवाई जय सिंह द्वितीय द्वारा जयपुर शहर के लिए रक्षा पर ध्यान केंद्रित करने के लिए फिर से किले का निर्माण किया गया था। चूंकि पहाड़ियों में बाघों का निवास था, इसलिए किले का नाम उसके नाम पर रखा गया था। नाहरगढ़ का अर्थ है बाघों का निवास। किले के परिसर में एक मंदिर शामिल है, जो शाही परिवारों के मुख्य देवता को समर्पित है और सवाई माधो सिंह को समर्पित एक 2 मंजिल इमारत है, जिसका नाम माधवेंद्र भवन है। जिसका नाम माधवेंद्र भवन है। यहाँ एक खुला क्षेत्र भी है, जिसे दीवान-ए-आम के नाम से जाना जाता है, जहाँ राजा आम लोगों की शिकायतें सुनता था। नेक्स्ट है जल महल। जयपुर के अद्वितीय स्थलों में से एक जल महल या जल का महल है, जो मानसागर झील के केंद्र में फैला हुआ है। शहर आश्चर्यजनक वास्तुकला के साथ बिंदीदार है और जल महल अपनी विशिष्टता के साथ सूची में सबसे ऊपर है, क्योंकि ये गुलाबी शहर के बीच में लाल बालुआ पत्थर से बना हुआ है। एक बार महाराजाओं के लिए शूटिंग लॉज के रूप में माना जाता है। जल महल पहली बार एक तैरती हुई संरचना का आभास देता है। इसके अंदर महल इतना ऊंचा नहीं है और यह 4 गुंबद के आकारों के खंभों से घिरा हुआ है। इसके अंदर एक प्रसिद्ध रेस्तरां है। रेस्तरां में सेवा का विकल्प चुनने के बाद आप महल का दौरा कर सकते हैं। सो बच्चों, ये टॉपिक आपका कंप्लीट हो जाता है। मिलते हैं इसके सेकंड पार्ट के अंदर। कोई भी डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो या व्हाट्सअप कर सकते हो। अगर टूरिज्म से रिलेटेड और इन्फॉर्मेशन चाहिए तो मेरे इंस्टाग्राम चैनल लीना कुमारी 447 को भी फॉलो कर सकते हैं। थैंक यू बच्चों।